3 लाख जो और बाकी प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं वो हम करके आए हैं, जिसको अभी जारी करना है, वो भी अब तक नहीं कर पाए। मुझे लेकर गलत बयानी करना वो बंद कर दें आरक्षण को लेकर, नहीं तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बॉम्बे गए थे हीरो बनने के लिए, वहाँ से फ्लॉप हो गए हैं। खाली अपने आप को हनुमान कहते हैं और शेर का बच्चा कहते हैं, हम नहीं मानते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। 24 का चुनाव का मुद्दा क्या है बिहार में? लोग पूछते हैं कि किस मुद्दे पर चुनाव बिहार में लड़ा जा रहा है। देखिए, शुरुआत हुई थी परिवारवाद से, जो अब ठंडी पड़ गई है। तो हो क्या रहा है, आगे मुद्दा बना क्या? तो तेजस्वी यादव और उनकी टीम का पूरा फोकस है रोजगार पर, कि रोजगार को ही एक मुद्दा बनाया जाए, और इसका फल वो चख चुके हैं कि रोजगार से कैसे वो युवाओं को कनेक्ट कर रहे हैं। बार बार कहते हैं कि 17 साल बना 17 महीना, हमने 5 लाख नौकरियां दे दी है, 3 लाख प्रक्रियाधीन है। तो रोजगार का मुद्दा तो रोज उठ ही रहा है, उसका खंडन भी होता है नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, कि ये लड़का झूठ बोलता है, सारी नौकरियां जो है 7 निश्चय पार्ट 2 का पार्ट है और इसमें तेजस्वी यादव की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन रोजगार से इतर एक और मुद्दा जो अब गरमा रहा है, वो मुद्दा है आरक्षण का। और बार बार प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोग सफाई दे रहे हैं कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, एक फर्जी वीडियो भी आ गया, अमित शाह का आ गया था, जिसमें आरक्षण को लेकर बहुत गलत बातें कही गई थी। उसका खंडन भी हुआ, कुछ लोग पकड़े भी गए। तो आरक्षण को एक के इशू बनाने की कोशिश हो रही है देश भर में, बिहार में भी हो रहा है, देश भर में, कि अगर भाजपा 400 पार होगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने कई मंच पर कहा कि ये सब फालतू की बात है, गलत बात है। जब तक मैं जिंदा हूँ, भाजपा जिंदा है, देश जिंदा है, आरक्षण खत्म नहीं होगा। बार बार सफाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा 400 पार की बात क्या करते हैं, अभी जो मौजूदा हमारा कार्यकाल है उसमें भी तो लगभग 400 सांसद हमारे साथ थे ही। तो कहाँ संविधान बदल गया, कहाँ संविधान से छेड़छाड़ हो गई, कहाँ आरक्षण खत्म हो गया? तो प्रधानमंत्री के स्तर से इसको समझाने की कोशिश हो रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग अफवाहों पर मत जाइए। लेकिन आज चिराग पासवान ने एक बात कही है कि वो तेजस्वी यादव पर केस करने जा रहे हैं। किस बात को लेकर भाई? कि हमने जो आरक्षण को लेकर नहीं कहा, तेजस्वी यादव उसी को कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेके हवाले से वो कह रहे हैं कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सवर्ण जो समृद्ध दलित हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। वो उनको दिखाएं हमको कि हमने ये बात कब कही। अगर नहीं दिखाएंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो एक धमकी भरे लहजे से कहा चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के लिए कि इस तरह की गलत बात आप मत कहिए, खासकर हमारे हवाले से। लेकिन अब जब आमना सामना हुआ है तो मुकेश सहनी भी आ गए। मुकेश सहनी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि देखिए, ये फर्जी शेर हैं चिराग पासवान, ये शेर और कुछ नहीं है, केवल गलत बात करते रहते हैं। हाँ, इनके पिताजी जरूर शेर थे और उनकी तस्वीर भी मेरे ऑफिस में लगी हुई है। और जब उनसे बात होती थी या जो आशीर्वाद वो देते थे और देश भर में दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए जो बात करते थे, तो हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाता था। तो आरक्षण को एक कोर इशू बनाने की कोशिश है। रोजगार और आरक्षण, ये 2 इशू है जो इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन को ऐसा लगता है कि इस इशू पर हम बाजी पलट सकते हैं। दूसरी तरफ एनडीए पूरी तरह से मुस्तैद है कि इस दोनों चीज़ों को हम इशू बनाने नहीं देंगे, पुरजोर विरोध करेंगे, जनता को सफाई देंगे कि गलत चीज़ें प्रसारित की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। रोजगार हम दे रहे हैं और आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, संविधान को कोई बदलने वाली कोई बात है ही नहीं। तो कुछ बातें कही है मुकेश सहनी ने, भी कुछ बातें चिराग पासवान ने कही है। तो आइए पहले चिराग पासवान और मुकेश सहनी की बातों को हम सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या। यादव आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। और तेजस्वी जी को, उनको मैं इस बात से
मैं कहना चाहता हूँ कि जो वो मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं ये गलत है। मुझे लेकर गलत बयानी करना वो बंद कर दें आरक्षण को लेकर, नहीं तो मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर वो हर मंच से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने कहा कि संपन्न दलितों का आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। मेरा ये बयान कहीं पर भी ऑन रिकॉर्ड वो मुझे दिखा दें, और अगर नहीं दिखा सकते हैं तो वो इन बयानों को झूठ बोलना मेरी तरफ से वो बंद करें, नहीं तो मुझे इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। पासवान जी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। वो सोना का चम्मच लेके जन्म लिए हैं, बॉम्बे गए थे हीरो बनने के लिए, वहाँ से फ्लॉप हो गए हैं। खाली अपने आप को हनुमान कहते हैं और शेर का बच्चा कहते हैं। हम नहीं मानते, हम शेर का बच्चा उनको मानते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, जिनको मैं इज्जत करता हूँ। आज भी हमारे ऑफिस में जाइए, उनका तस्वीर आपको दिखेगा। आज भी उनका भाषण पार्लियामेंट का सुनते हैं ना तो सीना चौड़ा हो जाता है कि कोई शेर का बच्चा पार्लियामेंट में इस तरीके से बोलते रहा है। आप हनुमान बन के घूम रहे हैं। आप पहले अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलिए। आप देखिए, वो आपके पिताजी का बनाया हुआ पार्टी को खत्म करने वाला, आपके पिताजी को बंगला से का मूर्ति हटाने वाला, आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं और अपने आप को हनुमान बने हैं। शेर का बच्चा रामविलास पासवान जी थे। अगर शेर का बच्चा आपको बनना है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चलिए, आज जैसे हम लोग चल रहे हैं। देखिए, आज नॉमिनेशन है चिराग पासवान का, उससे पहले का ये बयान है। और मुकेश सहनी ने भी हवाई अड्डे पर बहुत सारी बातें कही है चिराग पासवान को लेकर। तो चिराग पासवान को एक टारगेट करने की कोशिश है, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी कर रहे हैं। लेकिन जो अहम चीज़ है कि क्या आरक्षण का मुद्दा 7वें चरण तक जाएगा, क्या संविधान में छेड़छाड़ का मुद्दा 7वें चरण तक चलेगा, या फिर गियर चेंज करना पड़ेगा महागठबंधन को। तो जो महागठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो यही बताते हैं कि ये एक बड़ा इशू है, इसको आप हल्के में मत लीजिए, और ये 7वें चरण क्या, ये बहुत चरणों में चलेगा, विधानसभा चुनाव तक चलेगा। क्योंकि रोजगार एक ऐसा इशू है जिसको तेजस्वी यादव ने क्रिएट किया है, और यूथ को ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ही रोजगार दे सकते हैं। तो ये मुद्दा खत्म होने वाला कहाँ है। और भाजपा की जो आप नीयत देखते हैं वो समझिए कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा ये तो भगवान ही जानता है। और भाजपा के नेताओं से बात करिए, वो कहते हैं कि कहाँ पड़े हुए हैं इन लोग के चक्कर में। हम चुनाव जीत रहे हैं, मुस्तैदी से जीत रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर देश को भरोसा है, बिहार की जनता को भरोसा है, और इस बार जो सरकार बनेगी आप देखिएगा बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। इसीलिए इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जनता भी कन्विंस है, नेता भी कन्विंस है, सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली है। तो खैर 4 जून को तो सब पता चलेगा ही बनेगा, किसकी सरकार बनेगी किसकी बिगड़ेगी। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि आरक्षण के मुद्दे को, संविधान के मुद्दे को थोड़ा गरमाने की कोशिश में इंडिया ब्लॉक लगा हुआ है। देखिए कितनी सफलता मिलती है। लेकिन भाजपा ने जो अपना एग्रेसिव कैंपेनिंग शुरू किया है आगे आने वाले चरणों के लिए, वो काफ़ी स्ट्राइक कर रहा है। और लगता है कि इंडिया गठबंधन, खासकर बिहार में महागठबंधन के नेताओं को अपनी गति को थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।